स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक हब क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी होगी कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, DSSB, BPSC, TRE4 और बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी निःशुल्क कराते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली के मेंबर को बढ़ाने में सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की अपनी क्लास है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने से पहले हम इससे पहले एक एक्ट आया था, रोलाट एक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी पर बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों रोलाट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 को बुधवार के दिन लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अंग्रेज की निगाहों में अगर आप गलत हैं या उनको संदेह भी है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। इसके विरोध को ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी द्वारा इस कानून के विरोध में, याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी द्वारा इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। कब करवाई गई? 6 अप्रैल 1919 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा क्या कराया गया? एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई जिसे राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी के द्वारा इस कानून के विरोध में एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई और इसे राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। नोट देखिएगा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने रोलाट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा मोहम्मद इकबाल ने रोलाट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई है? रोलाट एक्ट को। रोलाट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी है? मोहम्मद इकबाल ने। इसलिए रोलाट एक्ट को भारतीय जनता द्वारा काला कानून कहा गया। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि रोलाट एक्ट कब लागू हुआ, इसको नो अपील, नो वकील और
की संज्ञा दी गई, इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई। और इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू को और डॉक्टर सतपाल को। रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, यहाँ डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा आधाधुंध गोलियां चलवाई गई। बेचारे निहत्थे लोग, जो कि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर एक जनसभा कर रहे थे, उन पर जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा आधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें अंग्रेजों की सरकारी रिपोर्ट, जिसे हंटर कमेटी या हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं हम आप लोग, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने यह बताया कि इसमें लगभग 379 लोगों की मृत्यु हुई। और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। देखिए कितना दोस्तों, कितना अंतर है हंटर कमेटी में, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, किस लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए उसकी जांच पड़ताल के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने बताया कि इसमें जो है टोटल 379 व्यक्ति मारे गए थे, और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इन्हीं सभी में एक छोटा सा बच्चा था, ऊधम सिंह बच जाता है, वही आगे चलकर जनरल डायर की हत्या करता है। देखिएगा, जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने की। आपसे पूछा जाएगा कि जनरल डायर की हत्या कब हुई, तो आप बताएंगे 13 मार्च 1940 को। किसने की? उधम सिंह ने की। इसके बाद देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था हंसराज, जो कि एक भारतीय था। इसने जनरल डायर की सहयोग किया और इसके विरुद्ध में शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा, कौन सी सदस्यता से? कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। किसने दिया? शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में महात्मा गांधी द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी गई। महात्मा गांधी द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी गई। और जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर
की उपाधि त्याग दी गई तथा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन में। तो इसमें से क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है वो आपसे पूछेगा कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी? महात्मा गांधी ने। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी? जमनालाल बजाज ने। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी? सर नाइटहुड की उपाधि। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 को, देखिएगा दोस्तों, 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसे हंटर कमेटी कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसे हंटर कमेटी कहा गया, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इस कमेटी में, हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। सर चिमनहाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद व जगत नारायण थे। हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को देशमुक्त ठहराया गया। हंटर कमेटी ने क्या किया कि जनरल डायर को देशमुक्त ठहराया कि ये दोषमुक्त हैं, जनरल डायर दोषमुक्त हैं। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है हम आगे पेज में आपको बताने वाले हैं। आप उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो इस वीडियो से उनकी मदद हो सके। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है, रौलैट एक्ट कब लागू हुआ था? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। 1 लिख करके उसका आंसर दीजिएगा, 2 लिख करके 2 का भी जो आंसर हो वो दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, रौलैट एक्ट कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता था? राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था?
रौलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? रौलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो क्वेश्चन इसमें है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? रौलट एक्ट के अंतर्गत किसे गिरफ्तार किया गया था? रौलट एक्ट के अंतर्गत किसे गिरफ्तार किया गया था? जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? हंटर कमीशन के अनुसार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कांग्रेस समिति के अनुसार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? जनरल डायर की हत्या कब और कौन करता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल डायर की हत्या कब और कौन करता है? जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? हंटर कमीशन का गठन कब हुआ और इसमें कितने अंग्रेज और कितने भारतीय थे? हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति हुआ करती थी? जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति हुआ करती थी? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।